इकट्ठा खड़े दिखाई देते। लेकिन जो सबसे ज्यादा जिस बात ने मेरे ऊपर असर छोड़ा वो ये थी कि बात है 1997 की, जब इसी राजस्थान के जयपुर राजधानी जो है, अगर याद हो हमारे प्यारे भाई के, अगर याद हो डीसी जेसी बोस हॉस्टल में जब जो घटना हुई, एक बहन का अपमान हुआ, रेप हुआ, और यहां के नेताओं की इतनी हिम्मत नहीं थी, बड़े बड़े नेता थे कि कोई उस बच्ची की आवाज, उस बहन की आवाज उठा दे, उसको न्याय दिला दे। पुलिस भी ताकतवर लोगों के आगे कमजोर पड़ रही थी। जब आप नौजवान नहीं जानते होंगे, आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। तो एक ही व्यक्ति था जिस लड़ाई को आज मैं लड़ रहा हूं, 25 साल पहले अपनी गाड़ी को भी सड़क पे लगा के जिसने ऐलान किया कि अगर उस बहन को न्याय नहीं मिलेगा तो ये रास्ते नहीं खुलेंगे। ऐसे आपके भावी मुख्यमंत्री हनुमान जी बेनीवाल, जब मैं उनका संघर्ष देखता हूं तो उनका संघर्ष और अपना संघर्ष मुझे एक जैसा लगता है। जब ये अकेले थे तब आपके लिए बहुत ईमानदार से लड़ रहे थे। अब तो हम 1 और 11, और जब हम 1 और 11 हुए, आपने पहली बार राजस्थान में देखा होगा कि आगे स्थापित दल जिनकी सरकार है, उनको भी अपनी लिस्ट जारी करने में पसीने छूट गए। आखिरी दिन जारी करने क्यों? उसका एकमात्र कारण मैं आपको बताता कि जहां ये किसान का, मेरे नौजवानों महिलाओं की आवाज है, वही हमने संघर्ष से, और मैं धन्यवाद दूंगा अपने भीम आर्मी के एक साथी का, अपने भाई का, अपने वीर योद्धा का, जिन्होंने मुझे बल दिया। उनकी एकता इतनी मजबूत है राजस्थान में, अगर ये अंगड़ाई ले जाए तो सत्ता परिवर्तन कर सकती। मैं राजेश को कब से जानता हूं, मैंने आज भी याद 2018 में थाना गाजी प्रकरण में इसका जिक्र किया, और मेरे बहुत अच्छी तरह याद है। मैं यूपी से आया और रास्ते में गिगराज और हमारे नेता अनिल जी धेनवाल मिले मुझे, और उस दिन जो आक्रोश था उस बहन को न्याय दिलाने के लिए, मेरे आज भी याद। तब मैंने राजेश को पहली बार देखा और मैंने उम्मीद की कि इस प्रदेश में नौजवानों में नेतृत्व उभर रहा है, अगर उनको सही पटल मिल गया और समय पर उनकी एनर्जी को समाज ने वेस्ट ना किया, उनको आगे बढ़ने का मौका दिया, तो एक ऐसी ऊर्जा पैदा होगी जिस ऊर्जा के प्रभाव में बड़े बड़े शक्तिशाली परिवार के लोग ध्वस्त हो जाएंगे। आपके यहां राजस्थान में लोकतंत्र को मजबूत करने का काम, युवाओं को प्रेरणा देने का काम राजस्थान यूनिवर्सिटी करती है। लेकिन इस बार यहां की वर्तमान सरकार इतनी घबराई कि उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी का चुनाव भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि कोई गरीब का, कमजोर का बेटा आगे बढ़ के एक नया नेतृत्व न खड़ा हो जाए। जब आपने एकता बनाई, आपको याद है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपने इतिहास रचने का काम किया, और इस बार आप पे मौका है